को जान नहीं पा रहे, इसलिए तू अपने आप को अर्जुन समझ रहा है, वो अपने आप को युधिष्ठिर समझ रहा है, वो अपने आप को नकुल सहदेव समझ रहे हैं। कोई अपने आप को आत्मा नहीं समझ पा रहा। दिक्कत ये है, आज भी हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, और जब हमारा अंत समय आएगा तब हम डॉक्टर को क्या बोलेंगे, घर वालों को क्या बोलेंगे, अरे भाई मुझे बचा लो। अब हम कहते हैं मुझे बचा लो, तो असल में हम ये नहीं कह रहे कि मेरी आत्मा को बचा लो, हम इशारा कर रहे हैं शरीर की तरफ कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, यानी मेरे शरीर को बचा लो। अरे भाई तू कौन सा शरीर हो गया जो डॉक्टर तेरे शरीर को बचाएगा, तुम बच गए। शरीर को बचाने की जो आस हम लगाते हैं अंत समय में, यही हमारे अगले जन्म का कारण है, यही कारण है। जब हम खेती करते हैं, कणक खेतों में से लेके आते हैं, तो अगली कणक बोने की आस में हम कुछ दाने अलग से रख लेते हैं, सारी नहीं बेच देते, सारी नहीं खा जाते, अगली फसल के लिए दाने रख लेते हैं संभाल के, उसी से अगली फसल बोएंगे हम। तो अंत समय में जब हम ये शरीर छोड़ रहे होते हैं, तब हम इस दाने को अपने पास रख लेते हैं कि मैं नहीं मरना चाहता, यानी कि मैं खेती खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने दाने रख लिए अपने पास। और जिसने खेती खत्म कर दी है वो क्या करेगा, वो सारे दानों को बेच देगा या खा के खत्म कर देगा। तो कहते हैं एक बार खा के खत्म कर दिए फिर न जमण की आस, अब क्या उगाओगे। इसीलिए बोला कि माया मरी ना मन मुआ, और मर मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। किस चीज की आशा, जीने की आशा, कि मैं और जीना चाहता हूं। अरे भैया तू अमर है तो कितना जिएगा, तू चाह के भी नहीं मर सकता, लेकिन तुम अपनी उम्र इस काया से जोड़ के बैठ गए कि मैं कितने साल का हूं, मैं 40 साल का हूं, मुझे कैंसर हो गया है, डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, इतनी सी उम्र में मैं मरना नहीं चाहता। अरे भाई तू 100 साल का भी नहीं मरना चाहेगा, नहीं तो 100 साल का बुड्ढे को बुला लो, उसको कोई मरना चाहता है, भैया मैं तो नहीं मरना चाहता, क्योंकि आत्मा अमर है, वो कभी मर ही नहीं सकती। दिक्कत तो ये है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। बंदा अपने शरीर से अपनी उम्र मान के बैठ गया, तुम कितने साल की हो, मैं 10 साल का हूं, तुम कितने साल की हो, मैं 50 साल का हूं। भाई 50 साल और 10 साल का तुम्हारा शरीर है, जब तुमने शरीर भी नहीं धारण किया था तब तुम कितने साल के थे, यही चीज नहीं समझ में आ रही। आज बच्चा पैदा हुआ है तो आज उसका डेट ऑफ बर्थ रख दिया कि भाई आज 17 तारीख को बच्चा पैदा हुआ। अब उसको पूछो बंदे को कि बता 9 महीने वो गर्भ में रह के आया, तो वो 9 महीने कौन गिनेगा। आज तो केवल वो गर्भ से बाहर निकला है, तो बाहर निकले को तुम पैदा होना कह रहे हो, तो गर्भ के अंदर वो क्या पैदा नहीं हुआ था क्या, पैदा तो वो गर्भ के अंदर ही हो गया था। वो तुम क्यों नहीं जोड़ रहे हो तुम साथ में। जन्म पत्री बनाते हैं कि आज के दिन इतने मिनट इतने सेकंड पे पैदा हुआ। अरे भाई उसका चेकअप कर रहा था डॉक्टर, वो जा रही थी दिखाने अपने बच्चे को, वो देख रहा था धड़कन चल रही है कि नहीं, तो फिर आज कैसे पैदा हुआ, वो तो पहले का पैदा हो चुका है। तो सारी जन्म पत्रियां फेल हो जाती हैं यहाँ पर। तो शायद कह रहे हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं बिल्कुल तेरे पास हूँ, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब कहाँ नहीं हूं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं एकांत निवास में, और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता। अब ये क्रियाक्रम का पाखंड जो है सबसे ज्यादा ये परेशान कर रहा है लोगों को। क्यों, बंदे कहते सारी उम्र उल्टे काम करते रहो, लड़का तो पैदा कर ही दिया, क्रियाक्रम करवा देगा मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस आस में लोग बैठे हुए जिनके लड़का नहीं होता उनको टेंशन हो जाती है कि मेरा क्रियाक्रम कौन करवाएगा, मेरी तो मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए ये वंश चलाए जाते थे, लड़कों की इसीलिए डिमांड होती थी कि मेरे घर लड़का आ जाए, लड़का आ जाए, लड़का आ जाए। क्यों, आग कौन देगा, लड़की तो लगाती नहीं आग हिंदू धर्म में।
अब लेकिन कबीर साहब ने इसका भी खंडन कर दिया, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं व्रत उपवास में। क्रिया कर्म में क्यों नहीं रहता, इस पर विचार कर लेते हैं। अब क्रियाक्रम किसका कराना है, किसी के पिता की मृत्यु हो गई तो किसका क्रियाक्रम कराना है, पिताजी का। अब पिताजी शरीर तो है नहीं, पिताजी तो शरीर को छोड़ के चले गए। आप देखोगे कोई भी बंदा आएगा वो गले से लग के रोएगा, और बंदा क्या बोलता है, पिताजी तो हमें छोड़ के चले गए। अब पिताजी मान के चलो 17 तारीख को चले गए, अब पिताजी की लाश पड़ी है। अब लाश क्या है, वो है पिताजी के रहने का पिंजड़ा घर, यानी तोता तो उड़ गया और पिंजड़ा रह गया पड़ा हुआ। तोता आज 17 को चला गया, पिंजड़े को हम भूकेंगे परसों को, क्योंकि रिश्तेदार दूर दूर से आ रहे हैं, कल भूकेंगे परसों भूकेंगे। अब हमने उस पिंजड़े को उठा के हमने चिता पे रख दिया। अब हम क्रियाक्रम करवा रहे हैं पंडित जी से, तो हमने क्रियाक्रम किसका करवाया, तोते का या पिंजड़े का? पिंजड़े का। तो मुक्ति किसको मिलेगी, तोते को कि पिंजड़े को? भाई पिताजी का क्रियाक्रम करवाना था। सब यही लिखते हैं, पिताजी के क्रियाक्रम का समय इतना इतना इतना, और पिताजी तो चले गए 17 तारीख को। अब पिताजी का पिंजड़ा पड़ा हुआ है, तोता तो उड़ गया 17 तारीख को, और 18 तारीख को हम तोते के पिंजड़े का क्रियाक्रम करवा रहे हैं, और मुक्ति कह रहे हैं तोते को मिल जाएगी। अरे भाई, जिसका क्रियाक्रम कराओगे उसको मिलेगी। तो पिताजी तो हाथ में आया नहीं किसी के कि उसका क्रियाक्रम करें, और पिंजड़े का करवा के बैठ गए। तो इसीलिए कबीर साहब ने इसको भी पाखंड बोला कि ना मैं क्रियाक्रम में रहता और ना मैं व्रत उपवास में। इस भ्रम से निकल जाओ कि तुम पिताजी का क्रियाक्रम करवाओगे तो उनको मुक्ति मिलेगी। पिताजी तो चले गए, अब अपने कर्मों के अनुसार जन्म ले लेंगे। तो ये हम लोग जो कहते हैं कि हमारा धर्म कौन सा है, सनातन धर्म है। असल में सनातन का मतलब होता है सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन कौन है, आत्मा ही सबसे प्राचीन है, आत्मा से परे कुछ नहीं है। तो उसी आत्मा का जिक्र बार बार गीता में कराया गया कि अर्जुन, पूजनीय केवल आत्मा है। आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। ये शरीर असत्य है, शरीरों की पूजा नहीं करनी है। बिल्कुल क्लियर बोला गया। अब शरीरों में किसकी पूजा होती है, भूतों की। कई लोग भूतों की पूजा करते हैं। और शरीर की किसकी पूजा होती है, पितरों की। और किसके शरीरों की पूजा हो रही है, देवताओं की। तो अध्याय 7 में साफ बोल दिया, हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करते हैं, यानी भूतों के शरीर की पूजा करते हैं, वो भूतों में जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जन्म लेते हैं, और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को चले जाते हैं। इन तीनों में से कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाता, मेरे लोक को नहीं जाता। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हो। तो फिर अब करना क्या है, अब हमने उसको जानना है जो शरीर नहीं है। क्योंकि अगर आप कृष्ण जी को भी, जो वहाँ ज्ञान दिया जा रहा है, उसको शरीर मान के उनकी पूजा करते हो, तब भी आप सत्य के साथ नहीं जुड़े। क्योंकि शरीर कोई भी है वो एक दिन मारा जाएगा, खत्म होना ही है। लेकिन आत्मा कोई भी है वो कभी नहीं मरती। कृष्ण जी का शरीर कैसे खत्म हुआ था, अंत में उनके पैर में तीर मार दिया गया था। किसने मारा था, बाली ने मारा था। बाली का अगला जन्म था वो। उसने क्यों मारा था भाई, क्योंकि कृष्ण जी ने पिछले जन्म में राम जी के रूप में बाली के तीर मारा था छुप के। तो उसी का बदला लेने के लिए बाली कृष्ण जी के पास आया और उसने तीर मारा। अब तीर लगा पैर में और कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु हो गई, अंत हो गया। अब जिसका अंत हो गया, अब उसकी पूजा कृष्ण जी ने मना किया है कि जिसको शस्त्र अस्त्र काट जाए, जिसको अग्नि जला जाए, जिसको वायु सुखा जाए, वो पूजनीय नहीं रह जाता। पूजा किसकी करनी है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहती पावका। जिसको कोई अस्त्र शस्त्र ना काट पाए, जिसको कोई अग्नि ना जला पाए,
जिसको कोई वायु ना सुखा पाए, जिसको कोई जल ना भिगो पाए, वो पूजनीय है। गुरु ग्रंथ साहब में भी यही लिखा है, आत्म देव पूजिए गुर के पाए सुहाए। कि इस दुनिया में अगर कोई पूजनीय है तो वो केवल आत्मा है, और आत्मा कहाँ विराजमान है? सब घटों में। ऐसा कोई घट नहीं है जिसमें आत्मदेव विराजमान नहीं है, जिसके लिए बोला घट घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट परगट होए। कहते हैं बलिहार जाते हैं उस घट पे जहां पर वो आत्मा प्रगट हो जाती है। प्रगट का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाए। प्रगट तो वो सब में ही है, तभी तो चल फिर रहे हो, लेकिन प्रगट होते भी तुम्हें बोध नहीं है उस आत्मा का, इसलिए वो प्रगट होती हुई भी गुप्त है। तो उसी गुप्त ज्ञान को, उसी आत्म ज्ञान को उजागर करने के लिए कबीर साहब धरातल पे आते हैं। बार बार आते हैं हमें समझाने के लिए, लेकिन ये जीव शरीरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये शरीरों की पूजा में लगा रहता है। बस यही दुख है, यही बंधन है। अगर हम शरीरों से हटे आत्मदेव की पूजा में आ जाएं, तो हमें जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन शरीर छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपना शरीर छोड़ते हैं तो गुरु के शरीर में अटक जाते हैं। गुरु जी के शरीर की पूजा हो रही है, गुरु जी की फोटो लेके आए हैं, मंदिर में लगा दी, अगरबत्ती घुमा रहे हैं। अब जिस गुरु ने ये अलाउ कर रखा है कि आप मेरी फोटो की पूजा करो, असल में वो अपने स्वरूप को जानता ही नहीं है। जब लख 84 में भटक रहे थे हम, तब कितनी बार हम चींटी, मकोड़े, तितली, कबूतर, मगरमच्छ बनते आए। हम जब वो शरीर नहीं रहे, वो शरीर भी बदलता चला गया, तो हम ये शरीर कहाँ से हो गए? ये भी बदल जाएगा एक दिन। आज इंसानी चोले में हो तो कह रहे हो मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ। जैसे ही कल को इस शरीर को छोड़ के कहीं बकरी बना दिया गया, कुत्ता बना दिया गया, तो तुम अपने आप को क्या बकरी और कुत्ता मानने लग जाओगे? नहीं मानना है। अपने आप को आदमी भी नहीं मानना है, औरत भी नहीं मानना है। आदमी और औरत तो तुम्हें गर्भ में एक शरीर मिला है, चलाने के लिए गाड़ी मिली है। तुम आदमी और औरत नहीं हो गए। आदमी और औरत का शरीर तुमने धारण किया है। जो चीज को धारण किया है, एक दिन उतार भी दोगे। अब जब मैं उतार दूंगा उस चीज को, तब मेरा स्वरूप क्या है, हमने ये जानना है। इसके लिए कबीर साहब ने बोला, तुमसे कहूं मैं हम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। हम ना पुरुष हैं, हम ना नारी हैं, हम शरीर है ही नहीं, हम आत्मा हैं। और इसी आत्मा के लिए अर्जुन को क्या बोला? हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तू या ये